नमस्कार। किस्से कहानियों के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है देवेंद्र जी। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद जी। देवेंद्र जी पेशे से बिजनेसमैन है और जैसे कि हम लोग करते हैं इसको रॉ शूट, वैसे ही हम इनको कॉन्सेप्ट बताया तो ये अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत जगह आते जाते रहते हैं। इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने महसूस की, वो हमारे साथ साझा करना चाहेंगे। तो सर, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा सोलर पैनल का बिजनेस है और अभी मेरा काम जो भी है पंजाब हरियाणा में ज़्यादा चल रहा है। तो इस सिलसिले में मैं पंजाब हरियाणा ज़्यादा रहता हूँ। ठीक। और मेरा होम टाउन रतनगढ़ राजस्थान से बिलोंग करते हैं आप? जी जी। तो सर, आपने जैसा कि हमें ऑफ स्क्रीन जो बात बताई, आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? पंकज जी, ऐसा है कि मैं अपने काम के सिलसिले में पंजाब और हरियाणा जाता रहता हूँ। तो पंजाब में शायद जालंधर के पास में वो गांव है, तो मैं वहाँ गया था उस गांव में। तो अक्सर मैं जालंधर में या चंडीगढ़ में या भटिंडे में रहता था। तो वहां से उस गांव की दूरी करीबन नहीं करने से 45 किलोमीटर ऐसे थे जालंधर से। तो अप डाउन करना पड़ता था मेरे को गाड़ी में। तो बहुत बार जैसे टाइम ज़्यादा हो जाए, रात हो जाती थी, तो मेरे एम्प्लॉय वगैरह मुझे कहते थे कि सर यहीं कोई व्यवस्था कर लीजिए। तो फिर मैंने वहाँ में बात की किसी से और एक घर लिया रेंट पे। तो मैंने वो घर जो रेंट पे लिया था, तो वहाँ में किसी ने अफवाह फैला रखी थी कि इस घर के बगल में जो घर है उसमें कोई जिन या शहीद जो होते हैं ना, अपने जैसे मुसलमान भाइयों के वो जो हो जाते हैं, उसमें उनको जैसे जिन शहीद ये सब बोलते हैं। तो किसी ने बताया कि वहाँ में जिन और शहीद है। जिस घर में आप रहने वाले थे उसके पड़ोस, हाँ, पास में? उसके बगल वाले घर में जिन और शहीद है। और वहाँ तो कोई रह रहा था पहले से? नहीं, वहाँ वो मकान बोलते हैं कि उस मकान में कोई भी आता है 10, 15, 20 दिन से ज्यादा कोई टिक ही नहीं पाता है। और वैसे भी ये आप जानते हो 21वीं सदी है, कौन मानता है ये सब चीजों को। जबकि मैं भगवान पूजा पाठ में बहुत ध्यान देता हूँ, मैं आस्तिक हूँ, बट मैं भूत वगैरह को इतना नहीं लेता नहीं हूँ सीरियसली। ये सब नहीं होते हैं उस वक्त तक। हाँ, उस वक्त तक नहीं लेता था मैं। तो फिर मैंने वो ले लिया और मेरे एम्प्लॉय वगैरह वहीं पे रहते थे। तो मैं तो फिर भी ज़्यादा जालंधर, भटिंडा, चंडीगढ़, सिरसा, हिसार इधर मेरा तो रहता ही है राउंड। तो मैं बहुत कम रहता था वहाँ पे। तो मेरे जो स्टाफ वाले थे वो मेरे को फ़ोन करके बोलते थे कि भैया ये जो सर आपने मकान लिया है, इस मकान में हमें बगल वाले मकान से आवाज़ आती है, जैसे कोई चीज़ बज रही है रात में 11:30, 12 बजे आवाज़ें आती है अलग तरह की, जैसे कोई बहुत बड़ी बड़ी, जैसे कोई सामान ऊपर से छत पे से कोई गिरा रहा है और ऊपर जाके देखते तो कुछ कंकर भी नहीं है। ऐसे ऐसे साउंड आते थे और भयानक भयानक ऐसी पोजीशन थी। तो मैं अफवाह लेता था, मैं इनको काम करने का इनका मन है नहीं। मतलब मॉर्निंग में साइड पे इनको टाइम पे पहुंचना नहीं है, रात में नींद नहीं आई, टाइम पे पहुंचे नहीं, उठने में देरी हो गई, ये सब बहानेबाजी मैंने यही ले आपको ऐसा लगता है कि वो बहाने? हाँ, मैंने यही सोच लिया कि वो बहाने मार रहे हैं ऐसे वैसे जो भी है। तो मैं उनको बोलता था कि ये सब भूत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, ये तुम्हारा वहम है, और जो भी है अपना साइड पे, जो भी टाइम पे साइड पे पहुंचो भाई, ये सब बातें तो नहीं। उनमें से एक बंदा था बिहार का, उसका नाम था राजेश खुशवाहा। तो भाई साहब, उस राजेश खुशवाहा के साथ में जो कांड हुआ ना, एक दिन क्या है कि सारे बंदे, सारे वर्कर गए थे साइड पे और वो राजेश खुशवाहा वहीं रहा और लेट नाइट तक काम था साइड पे, फाउंडेशन वगैरह ये सब का जो भी काम था। तो वो राजेश अकेला ही था। और तो उस दिन क्या, राजेश वो आए नहीं। तो राजेश मतलब छत पे जैसे जो आवाजें वगैरह आई, तो वो राजेश जैसे ही छत के ऊपर मतलब गया वो देखने जो भी है। तो अब पता नहीं उसको क्या दिखा नहीं दिखा, क्यों मैंने तो अपनी आंखों से देखा नहीं, मैं क्यों मानू भाई, मैं विश्वास कर भी नहीं सकता। तो राजेश वहां में हो गया बेहोश। अच्छा। अचानक बेहोश हो गया। ये कितने बजे की बात है? ये करीबन 1, 1:30, 2 बजे रात को? हाँ, रात की बात है।
तो बेहोश हो गया। तो वर्कर जैसे ही मॉर्निंग में आए ना 5 साढ़े 5 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके, तो उन्होंने वो गेट वेट जो भी बजाया, आवाज दी, खोला नहीं। तो उनमें से एक बंदा ऊपर चढ़ के उसने जो कुंडी थी वो खोली और राजेश को ढूंढते ढूंढते वो छत पे चले गए। छत पे गए तो राजेश बेसुध पड़ा है और उसका जो बदन था एकदम फुल 102 105, बहुत ज्यादा गर्म था उसका बदन, फुल गर्म था। वो बता रहे हैं लड़कों ने बताया मेरे को, मैं विश्वास नहीं करता हूँ ये सब चीज में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि राजेश के ऐसे ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा वैसा। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया उनकी बात पे, वो अफवाह है ये। काम नहीं करने के बहाने डेली डेली, या फिर वैसे बीमार हो गया होगा। हाँ, ये जो भी है एक हो गया हो जो भी है। तो फिर राजेश, तो मैंने बोला भाई जो भी है चलो डॉक्टर वगैरह को दिखाओ, बुखार है। तो डॉक्टर की दवाई वगैरह ले ली, टेबलेट लेता बुखार उतर जाती, फिर बुखार हो जाती, टेबलेट लेता। फिर वहीं में कोई पास में कोई ये नहीं होते ओझा वगैरह, झाड़ा वाड़ा देते हैं। तो उसी किसी गांव वाले ने बताया कि भैया इस मकान में ऐसा है, ये है वो, आप अपने मालिक को बोलो ये मकान। ये आप बता रहे हैं कि जिस मकान में आप रहने वाले थे उस मकान की बात बता रहे हैं? हाँ, उसके पड़ोस की, उस पड़ोस में। तो आपके जो काम करने वाले लड़के थे वो उस मकान में रहते थे? हाँ। और आप रहने वाले थे उसके पास वाले में? हाँ, नहीं, मैं भी उसी में, मैं लिया तो मैंने अपने लिए था कि मैं नाइट में कभी स्टे करूं तो, बट मैं ज्यादा बाहर सिटी में ही रहता था वगैरह। तो फिर वहाँ के किसी लोकल आदमियों ने उनको बताया कि इस पे किसी वो जिन ये है, इस घर में जिन वगैरह रहते हैं, आप यहाँ से मकान खाली कर दो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। तो फिर उन्होंने मेरे को फोन किया, ऐसे वैसे जो भी है। और राजेश को वो जो बाबा जी थे वहीं में, कोई बगल में कोई गांव वगैरह है, वहां में कोई बाबा जी थे, वो झाड़ा वाड़ा देते थे। तो उन्होंने कोई झाड़ा वाड़ा, एक पानी कुछ दिया पीने के लिए, उससे राजेश को बहुत फर्क हुआ। फिर मेरे को उन्होंने बताया कि मकान वगैरह चेंज करना है। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई मकान वगैरह ऐसे क्या, अब मकान वगैरह शिफ्ट करते रहोगे या काम भी करोगे? तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि भाई साहब यहाँ में सच में है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर रात में हमें नींद नहीं आएगी तो मॉर्निंग में हम काम कैसे करेंगे, ये वो। फिर भी मैंने उनकी बातों को थोड़ा ऐसे कर दिया, जो भी कट वो नहीं। फिर क्या हुआ कि थोड़ी वो क्या बात कुछ ज्यादा ही हो गई थी। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप रह के दिखाओ यहाँ में, आप बोलते हो ये सब चीज होती नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे वैसे। तो फिर पंकज जी मैं गया, करीबन मैं 5-6 दिन रहा वहां पे। मैं संडे को गया, संडे मंडे, ठीक है। इनका जो क्या था, फ्राइडे था शायद, हाँ। ये जो जिन वगैरह होते हैं ना, जिन सैयद वगैरह, इनकी पावर जो है वो फ्राइडे के दिन में थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो मैं फ्राइडे तक रुका था वहां में, तो उस दिन फ्राइडे था। तो पंकज जी फ्राइडे उस दिन जो था, मैं जैसे ही रात को 11:30-12 बजे आया अकेला अपनी गाड़ी लेके, मैंने अपनी गाड़ी की हेडलाइट की बंद। जैसे ये मेरा मकान और ये वो मकान, मैंने गाड़ी बंद करके, हेडलाइट बंद करके ऐसे ऊपर जो मैंने देखा, भाई साहब अभी भी देखे। क्या क्या दिखा आपको? अब क्या बताऊं, उस दिन मेरे को जो दिखा, ईश्वर है भैया। 7.5-8 फुट का लंबा इंसान, पूरे वाइट कपड़े, ये रेशम जैसे बाल लंबे लंबे, इतना, ये देखो आप, देखो। और जैसे छत का जो टॉप नहीं होता है, वॉल जो होती है जिसको हम वो दीवार होती है, उस पे बैठा है और पैर लटका रखे हैं नीचे, और पैर हवा में ऐसे हिला रहा है। 12:30 साढ़े 12 बजे आपको साफ दिखाई दे रहा है? एकदम क्लियर दिखाई दिया मेरे को। बस उस दिन कोई मेरे इष्ट देव या मेरे भगवान की जिसको मैं मानता हूँ, उसकी कृपा थी कि मैंने उसको ना तो कुछ पूछा
ना कुछ उससे बात की, और भाई साहब मतलब एक टक, और ऐसे पांव हिला रहा है हवा में। तो एक बार भी देख के आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कोई इंसान भी तो हो सकता, कुछ अजीब था उसमें, कुछ अलग था दिखाई दे पंकज जी, इंसान 7.5-8 फुट का नहीं होता है, इंडिया में तो नहीं होता है, और इतने लंबे बाल, रात को 12:30-1 बजे छत पे क्या करेगा आप बताओ। मेरे माइंड में वो चीज थी, उन लड़कों ने मुझे बोल रखा था कि आप आके रह के दिखाओ, तो मैं इस चीज को नहीं मान रहा था। तो उस दिन उसने वो ट्रेलर दिखाया था मेरे को, उस शक्ति ने मुझे एहसास कराया था कि मैं हूं यहाँ पे। क्या करवाया उसने? एहसास करवाया कि मैं यहाँ पे हूँ। ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं है, हूँ मैं। और अगर थोड़ा कुछ मैंने और कुछ कर दिया होता, कुछ भी जो भी है, तो उस दिन मेरे को रिजल्ट भी मिल जाता। तो आपने कभी उसके बाद क्या हुआ, पहले तो ये बताइए। उसके बाद में ऐसा है कि फिर मुझे ऐसा एहसास, मुझे पता चल गया कि ये है चीज। भाई साहब 7.5-8 फुट का कोई इंसान नहीं होता है, क्या बात करते हो आप। उस दिन रात को नींद नहीं आई मेरे को। जैसे ही आंख बंद करूं, मेरे सामने वो पिक्चर, जैसे आंख बंद, और पसीना, मेरे को पता चल गया कि नहीं। फिर जहां पे उस राजेश ने झाड़ा फूंक करवाया था ना, नेक्स्ट डे मैं गया था वहां पे। नेक्स्ट डे मैं गया और उन बाबूजी से मैंने बताया, तो बाबूजी ने बोला कि ये सब चीजें होती है, कि ये सब है, ये ऐसे परेशान नहीं करती है किसी को। ये जब परेशान करती है कि आप उनकी कोई जगह हो या उनकी कोई, तब वो, और वो अपने रास्ते चलती है, आप अपने रास्ते चलते हो। तो फिर मैंने वो बाबा जी ने मेरे को बताया कि आपको क्या है कि ये जो भी है मकान वगैरह, अगर ज्यादा परेशानी हो तो आप शिफ्ट कर लो, इनका कोई वो नहीं होता है, कि इनकी एक उम्र होती है शायद, इनकी भी मरने के बाद में इनकी भी कोई उम्र होती है, आत्मा की भी होती है, कि ये जो इनकी उम्र वगैरह होती है ना, तब तक वो अपने जिस घर में हो उसी घर में रहते हैं वो, मतलब वो अपने घर की पहरेदारी या सुरक्षा जो है वो करते हैं। तो उन बाबा ने मेरे को बताया, तो मैंने बोला ठीक है भाई अपने को। पर वो रात मेरे आज भी ऐसे ही मेरे साथ में कब हुआ पता है, मैं दिल्ली से आ रहा था रात को अकेला। इस चीज पे बता रहा हूँ मैं, ये जो वो मेरे को दिखाई दिया ना, उसके बाद में देखिए, मैं दिल्ली से आ रहा था गाड़ी लेके अपने, अकेला ही था, और मैं शॉर्टकट के चक्कर में मैं, मतलब मैंने रास्ता, गूगल मैप जो है ना, ये क्या ये भी खराब कर देते हैं, हाईवे छोड़ दिया। और हरियाणा में क्या है कि आपके जितने भी गांव है ना, हरियाणा में सड़कें बहुत है गाँव में, मतलब जो भी सर्किल आएगा ना, उससे 4-5 रास्ते जाते हैं, खेत के भी पक्के रास्ते जाते हैं, ये बना के रखा है हरियाणा में। तो मैं गूगल मैप लगाया मैंने, ठीक है, तो मैं जा रहा था अपना ये अपना संगरिया साइड में, इस साइड में, तो मैंने हाईवे छोड़ के शॉर्टकट मारा गूगल के कहने पे। फिर गूगल मेरे को घुमाता रहा। रात के 11:30, 12, 1 बज गए, 10 बजे पहुंचने वाला था, 12:30, 1 बजे तक मैं हरियाणा के गाँव में घूम रहा हूँ। तो फिर मैं सोचा कि जो भी रास्ता, कहीं तो निकलेगा ये रास्ता, कैसे भी हाईवे पकड़ ले, गूगल को मैंने छोड़ दिया। फिर भाई साहब मैं अकेला था गाड़ी में, और गाड़ी चला रहा हूँ मैं, हेडलाइट मेरी ऑन है, वो सिचुएशन सेम वही व्हाइट कपड़ा और वही लंबा चौड़ा आदमी, अचानक मेरी गाड़ी के आगे, अचानक मेरी गाड़ी के आगे आके वापस से बैक हो गया और गायब। सेम आदमी, सेम, अब पता नहीं वो दिखाई वैसा दे रहा, वही हाइट, वही सेम चीज, और अचानक से गायब हो गया। और ये और मुझे कुछ ना, तो मेरे को कुछ किया ना, कोई बात, कुछ नहीं हुआ, लेकिन आया आके, या तो पता नहीं वो कोई अच्छी भी शक्ति हो सकती है। मेरी गाड़ी नहीं करने से 100-110 चल रही थी, मैं तो उस चीज को अच्छी ले रहा हूँ। अच्छे में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी गाड़ी 100 क्रॉस थी, तो या मेरी स्पीड, जरूरी नहीं है कि हर बुरी। ये कितने दिन बाद की बात है जो जालंधर वाला? उसी की 10-15 दिन बाद में की बात है। और ये जो आप बता रहे हैं ये, और पता है क्या, आप सुनिए, अब उस चीज को मैं अच्छा किस लिए कह रहा हूँ। देखिए, अब मैं, होती है बुरी चीजें भी होती है, अच्छी भी होती है, बहुत अच्छी भी चीजें हैं इनमें। अब पता नहीं वो क्या था, ये ऊपर वाले का कोई
करिश्मा था क्या, 100-110 चल रही थी ना, थोड़ा आगे जाने के बाद में नहर, अच्छा। उसका ब्रिज टूटा हुआ। अब आप बताओ, 100-110 रहती मेरी गाड़ी तो मैं कंट्रोल कर सकता था। सही बात है। अब बताओ इस चीज को मैं क्या मानूं कि वो बुरी चीज थी या अच्छी चीज थी। आपको संकेत दे रही थी वो? मेरे को संकेत उसने दे दिया कि है ना, कंट्रोल कर लो, आगे में इतना बड़ा ब्रेकर बना हुआ था और वो नहीं दिखता रात में, अचानक आता, वो जो भी था ब्रिज टूटा हुआ था और उसपे साफ साफ लिखा हुआ था ब्रिज पे, लेकिन रात को दिखाई नहीं, वो नहीं दिखाई देता, और मेरी गाड़ी 100-110 चल रही थी। अब बताओ मैं इस चीज को क्या मानूं कि वो बुरी चीज थी या अच्छी चीज थी। ये जो जालंधर वाली आप बात बता रहे हैं, ये कब की बात है? कितने साल हो गए इस बात को? नहीं, साल कहाँ हुए, 1.5-2 महीने पहले की बात है। अच्छा, इन्हीं दिनों की बात है ये? 1.5-2 महीने पहले। लेकिन उसके बाद कभी आपको इन 1.5-2 महीनों में कुछ ऐसा एहसास या वापस? नहीं, उसके बाद में कुछ नहीं हुआ मेरे को। अभी फिर मैं वो मेरा जालंधर वाला साइड हो भी गया, कंप्लीट भी हो गया उस साइड का काम। घर छोड़ दिया वो? हाँ, वो आपने जानने की कोशिश नहीं की कि यार क्या है ये, पावर है क्या? देखिए पंकज जी, ऐसा है कि हमें बिजनेसमैन आदमी, अब हम अपने काम से काम रखते हैं, आपको ही पता है। तो मैं इतना उस चीज के अंदर जाना नहीं चाहता हूँ कि बस ठीक है, परमात्मा ने मेरे लिए जो भी किया, जो भी अच्छी चीज है या बुरी चीज है, मेरा उसने कुछ बुरा तो किया नहीं, मेरे लिए जो वो अच्छा हुआ, मैं उस ऊपर वाले का शुक्रिया करता हूँ कि भाई क्यों मिले मेरे को दोबारा बुरी चीज, जो भी मिले अच्छा ही मिले, वही बात है। चलिए सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो ये कहानियाँ हैं, हम चाहते हैं कि वही लोग उनकी आप बीती सुनाएं, और जहाँ पर हमारे कोई पर्सनल स्टूडियो नहीं होते, कोई हमारे इसमें एडिट नहीं होता, कोई इसमें म्यूज़िक नहीं डालते, तो जैसी है कहानी आपने बताई, हम कोशिश करेंगे वैसी वैसी हमारे दर्शकों तक पहुँचे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।